Mukul, am I audible to you, beta? Last method क्या बताया था? Valuation of goodwill. Capitalization. Yes, capitalization method. Third method is capitalization method. Who is this? इतना लेट आते हैं तो अक्षय. हम लोग गुडविल को फाइंड कर सकते हैं बच्चों with the help of two methods. First is average profit and second is super profit. We have done average profit, we have done super profit. So what is the name of the method? Capitalization method by average profit and capitalization by super profit. तुम्हें क्वेश्चन में ऑलवेज मेंशन होगा कि डू दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट या फिर ऑफ सुपर प्रॉफिट. ठीक है, क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन होगा. अपनी मर्जी से कुछ अप्लाई नहीं करना, जो मेथड चाहिए वो ही अप्लाई करना है. और इन एनी केस कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि तुम्हें मेंशन नहीं किया हुआ, तो तुमने इंफॉर्मेशन देखनी है कि हमें क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि वी कैन यूज इट बाय एवरेज और सुपर. वैसे मोस्टली 99% क्वेश्चंस में हमेशा मेंशन किया होता है कि कैपिटलाइजेशन फॉलो करना है विद द हेल्प ऑफ एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट. क्लियर है बच्चों यहाँ तक? तो एवरेज प्रॉफिट के स्टेप्स लिखते हैं पहले, उसके बाद सुपर प्रॉफिट डिस्कस करेंगे. सो दिस इज कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट. स्टेप्स लिखवा रही हूँ, पहले स्टेप्स लिखो फिर डिस्कस करते हैं. सो स्टेप 1, फाइंड एवरेज प्रॉफिट. तुम सब लोगों को एवरेज प्रॉफिट निकालना आता है ना? अगर एवरेज प्रॉफिट के साथ एडजस्टमेंट्स गिवन है, देन यू हैव टू फाइंड एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट. मींस द सैलरी, रेम्यूनरेशन, समथिंग लाइक एक्सपेंसेस गिवन. ठीक है, फर्स्ट स्टेप इज एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है या फिर एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है. स्टेप 2 इज कैपिटलाइज द एवरेज प्रॉफिट. How can we capitalize the average profit? Average profit you have calculated into 100 by normal rate of return. Then step 3 is goodwill. Goodwill will be capitalize average profit minus net assets. Net assets is also your actual capital employed. बच्चों स्टेप्स नोट करो, फिर डिस्कस करते हैं मेथड. बोर्ड विजिबल है सबको? Yes, ma'am. Please reply. Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. And board is visible to everyone. Yes. Anything which is not clear on the board? मुकुल बेटा आप मेथड नोट कर लो, क्योंकि जो डायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे वो तो कर सकते हो बाय अप्लाइंग द स्टेप्स.
ओके मैम। बच्चों रिफ्लेक्शन आ रहा है, बोर्ड पे रिफ्लेक्शन आ रहा है, नो मैम, क्लियर है। क्लियर है? कर लिया नोट? यस मैम। ओके राहुल, तुमने तो किया ना बेटा गुडविल वाला चैप्टर पूरा? यस मैम। ठीक है। अक्षय तुमने किया गुडविल वाला चैप्टर? देखो बच्चों, इस मेथड में सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना है। एवरेज प्रॉफिट हम लोगों को पता है कैसे निकालना है, वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड एवरेज प्रॉफिट। उसके बाद तुमने ना एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना है। कैपिटलाइज करने का क्या मेन इशू है यहाँ पे, कि जब हम लोग इसको कैपिटलाइज करेंगे ना एवरेज प्रॉफिट को, तो गुडविल किस तरह से निकाली जाएगी? आपने कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट में से नेट एसेट्स को माइनस करना है। नेट एसेट्स क्या होते हैं? एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी आप लोगों के साथ, बाय द एसेट अप्रोच एंड लायबिलिटी अप्रोच, दोनों डिस्कस की हुई है ना? फॉर्मूलाज भी लिखवाए थे आप लोगों को? Yes, ma'am. हाँ जी हाँ, मैम. तो बस उसी हेल्प से हम लोग ना कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे। मींस यहाँ पे हमें नेट एसेट्स चाहिए, नेट वर्थ ऑफ द एसेट्स निकालना है। सेम वही प्रोसीजर है, आपने अगर एसेट साइड से निकालना है तो टोटल एसेट्स में से माइनस करनी है, गुडविल नहीं आनी, फिक्टिशियस एसेट्स नहीं आने आपके, ठीक है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स नहीं आने, तो वो सारे एक्सपेंसेस उसके अंदर नहीं आने जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। और अगर आपको कैपिटल साइड गिवन है तो इन दैट केस प्रॉफिट लेंगे, शेयर लेंगे कैपिटल का, रिजर्व्स एंड सरप्लस लेंगे, और बाकी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स माइनस कर देंगे। तो एपी निकालना, एपी निकालने के बाद नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन होगा क्वेश्चन में, जहां पे तुम परसेंटेज निकाल के नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट करते थे, यहाँ पे रिवर्स स्टेप होगा, बिकॉज हमने पूरा टोटल वैल्यू निकालना है एवरेज प्रॉफिट का ना, जिसे हम कैपिटलाइज करेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, 3 स्टेप्स का क्वेश्चन है। एवरेज प्रॉफिट निकालोगे, उसे कैपिटलाइज करोगे, देन गुडविल निकालोगे। क्वेश्चन करते हैं, फिर समझ आ जाएगा। प्रियंका मैम स्टेप्स एक बार रीड कर लेना बच्चों। प्रियंका मैम, यस मैम। प्रियंका मैम आज वाली पीडीएफ का फर्स्ट पेज शो करना प्लीज। एक सेकंड मैम। ठीक है मैम। कर दिया मैम। Yes, ma'am. अब फर्स्ट क्वेश्चन देखो, एवरेज प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस इज 40,000 ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू इयर्स। हमें ऑलरेडी एवरेज प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में, एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन अ सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%. सो एनआरआर इज आल्सो गिवन। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। देखो यहाँ पे ना मेंशन नहीं किया हुआ कि आपने कैपिटलाइजेशन मेथड लगाना है, किस अप्रोच के थ्रू लगाना है, एवरेज प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट। But with the help of the information, we can assume that we have to apply it by average profit only. So the net value, the value of the net assets of the business is 3,28,000. Net assets की value भी already given है. This is a direct question. तुम्हें इतना direct question नहीं आएगा एग्जाम में कभी भी। देखो फर्स्ट स्टेप था कि एवरेज प्रॉफिट को निकालना है। एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन है, कितना गिवन था सांची? 40,000। यस मैम। ठीक है। स्टेप 2 था, हमने कैपिटलाइज वैल्यू निकालनी है। सो कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट इज व्हाट? एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन एनआरआर। एनआरआर कितना है बच्चे? 10%। यस मैम। Yes, ma'am. So the amount is 4 lakh. This is capitalized AP.
Now the step 3, we have already given net assets. So goodwill is CAT minus net assets. 4 lakh. Net assets कितने थे बेटा? 3,28,000. Yes, ma'am. ये तुम्हारी गुडविल की वैल्यू आ गई. देखो क्लियर है? बोर्ड विजिबल था सबको? क्वेश्चन क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ट्राई करो बच्चों. एवरेज प्रॉफिट गिवन है 43,002. इसे नोट कर लो पहले एक बारी. कर लिया बच्चों नोट? Yes, ma'am. Okay. Now the next question is average profit given है 43,200 during the last few years. Normal rate of return given है 10%. तुमने गुडविल की वैल्यू निकालनी है. एसेट्स दिए हुए हैं 6 लाख, इंक्लूडिंग गुडविल 18,000 एंड आउटसाइड लायबिलिटीज 2,40,000. तो बच्चों इस केस में तुम्हें टोटल एसेट्स गिवन है. यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स. तो उसमें हम लोग गुडविल को इंक्लूड नहीं करते और आउटसाइड लायबिलिटीज को भी इंक्लूड नहीं करते हैं. तो तुमने क्या करना है, नेट एसेट्स निकालने के लिए टोटल एसेट्स में से सब्ट्रैक्ट करोगे गुडविल का अमाउंट एंड माइनस करोगे आउटसाइड लायबिलिटीज. यू विल गेट योर नेट एसेट्स. कर लोगे बच्चों क्वेश्चन? Yes, ma'am. Yes. करो जल्दी से. मुकुल यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस क्वेश्चन बेटा. सिर्फ नेट एसेट्स का फॉर्मूला लिख देती हूँ बोर्ड पे. नेट एसेट्स के लिए तुम्हें गुडविल और आउटसाइड लायबिलिटीज माइनस करनी पड़ेंगी. बच्चे बाकी इंफॉर्मेशन गिवन है. ये फॉर्मूला अप्लाई करके नेट एसेट्स निकालना और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. Ma'am, 90,000 are answered. Nandini done? Yes, ma'am. What is the answer here? 90,000.
बेटा करेक्ट है आंसर. Yes, ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, हो गया सबका बच्चों? 20th क्वेश्चन हो गया. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके मुकुल तुम्हारा निकला बेटा. राहुल, मुकुल, मुकुल अगर नहीं भी हुआ तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है बेटा, अभी टॉपिक समझ नहीं आएगा बिकॉज बिल्कुल लास्ट मेथड वी आर डूइंग. सो नेक्स्ट क्लास में जब न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा देन इट विल बी इजी फॉर यू. ओके 21 क्वेश्चन. बिजनेस अर्न्स एवरेज प्रॉफिट, कैपिटल इज गिवन, नॉर्मल रेट, रिटर्न इज 10%, कैलकुलेट गुडविल. कर लोगे बच्चों इसको बाय सुपर प्रॉफिट मेथड? नहीं, इट इज बाय सुपर प्रॉफिट मेथड ना. आई हैव नॉट एक्सप्लेन सुपर प्रॉफिट मेथड. चलो ठीक है, पहले सुपर प्रॉफिट मेथड करते हैं. बोर्ड विजिबल है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके बच्चों सुपर प्रॉफिट मेथड इससे भी इजी है because in that case you can easily find super profit, capitalization by super profit. first step क्या है? find average profit, step 2 find normal profit, step 3 find super profit. super profit का क्या फॉर्मूला है तुष्टि? तुष्टि what is the formula for super profit? Average profit minus normal profit. average profit minus normal profit. Akshita, what is the formula for normal profit? अक्षिता, अक्षिता जल्दी बोलो नॉर्मल प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला है? अमूल्य, अमूल्य Yes, ma'am. बेटा नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला बोलो. Ma'am, capital employed into NRR. NRR O100. ठीक है, तो ये नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है. लास्ट स्टेप, जब आपका सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा लास्ट स्टेप में वी हैव टू फाइंड गुडविल. गुडविल के लिए इट इज वेरी इजी. गुडविल के लिए हमें सिर्फ जो सुपर प्रॉफिट आएगा उसे हमने 100 बाय NRR से मल्टीप्लाई कर देना. ठीक है बच्चों, स्टेप्स नोट करो. मतलब firstly you have to calculate super profit because you have already done how to calculate super profit. So first find super profit, then you can easily find your goodwill. कर लिया बच्चों नोट? Yes, ma'am. ओके बच्चे आप क्वेश्चन नंबर 21 रीड करो. एवरेज प्रॉफिट इज गिवन 18,000 with a capital 1,20,000. Normal rate is given 10%. We have to find goodwill by the super profit method.
हाँ सांची बोलो. What will be the capital employed? 1,20,000. 1,20,000. This is the capital of the firm. Yes, ma'am. ठीक है. बेटा एवरेज प्रॉफिट कितना गिवन है? 18,000. Ten percent. 10%. 10%. So 12,000 NP आ गया. Now we can find SP. AP minus NP, which is 18,000 minus 12,000. It is coming out to be 6,000. You can find goodwill. SP into 100 upon NRR. SP is 6,000 into 100. NRR is 10%. 60,000 is the goodwill. देखो बच्चों क्लियर है क्वेश्चन? Yes, ma'am. ओके 21st हो गया ना, इसे नोट कर लो एंड देन डू ट्राई क्वेश्चन नंबर 22. When average profit was 24,000, we have two cases in this question. Average profit is 24 and another we have average profit is 10,000. Rest everything is given. Capital employed given है. You can find your normal profit. Normal profit निकाल के SP निकालना है, SP से goodwill निकालना. करो बच्चों क्वेश्चन को जल्दी से. मैम इसका सेकंड पार्ट में कैसे करना है? मुझे ये बताओ नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया साची? मैम 12,000. अब एवरेज प्रॉफिट है 10, नॉर्मल है 12, तो एसपी कितना आ रहा है? नेगेटिव ना, नेगेटिव 2,000. Yes, ma'am. And I told you whenever there is negative super profit, it means there is no goodwill in the business, so we can't calculate it. Okay. ठीक है, so write the reason there as SP is coming out to be negative, so it means there is no goodwill of the business. Clear to everyone? Yes, ma'am. All right. Now in next question, you have to calculate goodwill on the basis of average profit first, then super profit, and then you will do capitalization of both. ठीक है, जो हम नॉर्मल करते थे ना एवरेज प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट, वो करोगे दो केसेस में, फर्स्ट टू केसेस में.
देन जो लास्ट 2 केसेस है उसमें सेम कैपिटलाइजेशन वाला मेथड अप्लाई करना है. डू इट. और किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज आस्क. Priya, wait, beta, I'll tell you the all the answers. ये श्रिया फर्स्ट का आंसर 1,60,000 है और सेकंड का 1,44,000 है. नहीं सॉरी, सेकंड का आंसर 1,10,000 है. मैम हो गए. चारों हो गए बेटा. यस मैम. उसके नेक्स्ट 3,20,000 है और उसके नेक्स्ट 2,20,000 है. करेक्ट आंसर सांची. यस मैम. बच्चों सबका हो गया क्वेश्चन. एनीवन फेसिंग प्रॉब्लम, एनी काइंड ऑफ डाउट? मैम मेरे आंसर रॉन्ग आ रहा है. तुष्टि कौन सा आंसर रॉन्ग आ रहा है बच्चे? मैम फर्स्ट और सेकंड, मतलब बाकी दोनों कह रहे हैं तो फर्स्ट एंड सेकंड का ही आंसर अच्छा रॉन्ग. 1 मिनट. तुष्टि एवरेज प्रॉफिट कितना आ रहा है? 83,200. ये चेक करना है. 83,000 एवरेज प्रॉफिट फर्स्ट के केस में. रिया, Yes, ma'am. एवरेज प्रॉफिट बताना फर्स्ट के केस में कितना है? Ma'am, 64,000. Oh, तुष्टि sorry, तुम्हारा ma'am. तुष्टि तुम्हारा Goodwill. 83 Yes, कैसे ma'am. आ रहा है? 64,000 आ रहा है. 64,000 ना. तुष्टि कैलकुलेशन मिस्टेक होगी बेटा, एक बार दोबारा चेक करो एवरेज प्रॉफिट. तुष्टि किया बेटा चेक? मैम की आंसर पर वो ही आ रहा है. हाउ इज इट पॉसिबल? टोटल सम कितना आ रहा है इसका? टोटल प्रॉफिट तुष्टि टोटल प्रॉफिट कितना आ रहा है? तुष्टि तुष्टि एम आई ऑडिबल टू यू बेटा? हम वॉइस क्रैक कर रही है आपकी. वॉइस क्रैक कर रही है. तुष्टि आई एम आस्किंग व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट?
शी इज ज्वाइनिंग अगेन आई थिंक। ओके, बाकी सबको हो गया बच्चों अगला क्वेश्चन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. रेस्ट ऑफ यू एक्सेप्ट नंदिनी, साची एंड रिया, प्लीज रिप्लाई। हो गया या बोर्ड पे करूं? Yes, ma'am. हो गया. Yes, ma'am. ma'am. शी इज बैक। ओके, तुष्टि, नाउ आई एम ऑडिबल? Yes, ma'am. तुष्टि, व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट बेटा? मैम जो एवरेज प्रॉफिट का टोटल करके हाँ हाँ हाँ, एवरेज प्रॉफिट का टोटल 2,08,000। टू। बेटा चेक करो, 3,20,000 तो बन ही रहा है, 2,08,000 कैसे आ गया? मैम एक मिनट चेक करती हूँ। हाँ, एक बार दोबारा कैलकुलेशन करो। मैम हो गया। हाँ, 3,20,000 आ गया ना। 3,20,000 को 5 से डिवाइड करो आप। देखो 64,000 आ रहा है ना। यस मैम। तो आप देखो, अब गुडविल का अमाउंट ठीक आ जाएगा। इंटू 2/5 2.5 करो। मैम आ गया आंसर। और बोलो तुष्टि, कौन सा नहीं आ रहा था? मैम उसमें भी यही गलती थी, हो गया। हो जाएगा। आप आंसर्स नोट कर लिए सारे? यस मैम तुष्टि। एक बार सारे आंसर बता दो। प्रिया, आंसर्स बोलना बेटा एक बारी दोबारा। 1,60,000, 1,10,000, 2,20,000, 2,20,000. दोनों में 2,20,000 आ रहा है। Yes, ma'am. थर्ड वाले में 3,20,000 आ रहा है आई थिंक रिया। Yes, ma'am. 3,20,000 आ रहा है। हेलो अनुज मैम, सेक्टर के हाउस नंबर 2100। कर लिए तुष्टि नोट आंसर्स? यस मैम। ठीक है। प्रियंका मैम करो आप 24, 25, 26, 24 करो पहले। राहुल बेटा क्लियर है, क्वेश्चन हो गए सॉल्व? Yes, ma'am. ठीक है बच्चों, किसी का कोई भी आंसर नहीं निकला हो या कोई स्टेप ना समझ आ रहा हो, प्लीज आस्क। दिव्या हो रहे हैं बेटा क्वेश्चन सारे? गीतल? Yes, ma'am. ओके। बलप्रीत Yes, कहाँ है? ma'am. बलप्रीत कर लिए क्वेश्चंस? Yes, ma'am. ऑल राइट। मैम हो गया। कौन सा क्वेश्चन हो गया बच्चे? 24? Yes, ma'am. ओके
26 को आंसर्स मैच कराऊं 25? मैम एक मिनट। प्रियंका मैम, यस मैम। ये इमेज ठीक करना। Shit. ठीक है मैम अब। $8,000। यस मैम। नेक्स्ट कार है 3750। यस मैम। नेक्स्ट 28 and then 15। यस मैम। ठीक है, आंसर्स नोट कर लेना इस क्वेश्चन के। 8,3750। नेक्स्ट कितना बोला था बेटा? 28,000। 28 and 15। यस मैम। ठीक है, साची 25th क्वेश्चन करो। ये अभी भी क्लियर नहीं है। विजिबल है ना अभी? यस मैम। ओके, डू क्वेश्चन नंबर 25। डन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25। यस मैम। कितना आ रहा है आंसर? 5,40,000। ठीक है, अब 26 ट्राई करो। प्रियंका मैम। हाँ जी मैम। अच्छा, इस क्वेश्चन में बच्चों एवरेज प्रॉफिट गिवन है, नेट ट्रेडिंग प्रॉफिट। प्रियंका मैम, प्रियंका मैम, नेट ट्रेडिंग प्रॉफिट, इसमें तुम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे। फर्स्ट केस में एवरेज नेट कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, रेट ऑफ रिटर्न गिवन है, फेयर रेम्यूनरेशंस है 2000 पर मंथ। रेम्यूनरेशंस को क्या करेंगे तुष्टि? तुष्टि यस मैम। बच्चे, रेम्यूनरेशंस को क्या करेंगे?
मैम माइनस कहाँ से माइनस करेंगे? बोलो। कहाँ से माइनस करेंगे दृष्टि? एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट हाँ, एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट में से 2000 पर मंथ है ना, यू विल कैलकुलेट फॉर द एंटायर ईयर, सो विच इज 48, नहीं सॉरी 24,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, एसेट्स दिए हुए, नेट एसेट्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेना, लाइबिलिटीज माइनस करके। करो क्वेश्चन नंबर 26। बच्चों हो गया क्वेश्चन? फर्स्ट पार्ट डन। रिया, रिया, साची, नंदनी, क्वेश्चन हो गया फर्स्ट पार्ट? यस मैम। साची आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। मैम हो गया। अच्छा, आंसर क्या है?
90,92,300. क्या गुडविल बताना, नेट गुडविल कितना आ रहा है? फर्स्ट से हाँ फर्स्ट से नंबर बोल रही हूँ 90,92,300. बिल्कुल गलत आ रहा है आंसर, तो 3 लाख आ रहा है। 3 लाख गुडविल आ रही है बेटा। ठीक है, बलप्रीत नहीं है क्लास में भी, चल अक्षय नहीं है। हाँ साची, रिया तुमने कर लिया? मैम मेरा भी बहुत ज्यादा आंसर आ रहा है। कितना आ रहा है? 65384 ऐसे कुछ आ रहा है मेरा। नंदनी? मैम मेरा भी 90 लाख आ रहा है। 90 लाख आ रहा है? हाउ इज इट पॉसिबल? इतना तो प्रॉफिट ही नहीं है बच्चों। क्या स्टेप फॉलो किए हैं मुझे बताओ। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकाला है। एवरेज प्रॉफिट कितना आ रहा है बोलो। कितना आ रहा है एवरेज प्रॉफिट? सांची? मैम 14,92,000. हाउ इज इट पॉसिबल बेटा? नेट ट्रेडिंग प्रॉफिट दिया हुआ है 4 इयर्स का 3,92,000, 3,50,000, 4,53 लाख, तो इसका एवरेज प्रॉफिट 14 लाख के राउंड आ रहा है। मैम मेरा तो मैम 3 इसका मैम 3,73,000. 49,000। हाँ 3,73,000 आ रहा है ना एवरेज प्रॉफिट। यस मैम. तो उसमें से ये फेयर रेम्युनरेशंस माइनस करो दो पार्टनर्स की। दो है ना पार्टनर्स, युवराज एंड सिमरन, तो 48,000 माइनस हो जाएगा। 24,000 ही, यस मैम. तो 48,000 माइनस कर दिया। यस मैम. अब एवरेज प्रॉफिट आ गया। यस मैम. अब तुम लोगों ने क्या करना है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट निकालो जल्दी से। क्या है नॉर्मल प्रॉफिट बताओ। 2,99,000. नहीं फर्स्ट वाला तो एवरेज प्रॉफिट पे बेस्ड है ना सच, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना नहीं पड़ेगा। नेट एसेट्स कितने आए हैं? नेट एसेट्स कितने हैं बेटा? 22 lakh. 22 लाख। टोटल सन्ड्री एसेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल इज 26 माइनस 26 लाख। हाँ तो 22 लाख आ गए नेट एसेट। एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइज कर दिया। एक मिनट. 100 बाय मैम 13। आ गया 3 लाख। हाँ कर दिया। कितना कैपिटलाइज करके आंसर कितना है? मैम 3 लाख। 3 लाख इज द एग्जैक्ट गुडविल अमाउंट ना रिया? यस मैम। ठीक है अब चेक करो सबका आ गया। यस मैम। क्या मिस्टेक की थी तुम लोगों ने जो इतना इतना अमाउंट का आंसर आ रहा था? मैम एवरेज प्रॉफिट को 4 से डिवाइड नहीं करना था. वेरी गुड वेरी। चलो अब सुपर प्रॉफिट से निकालो। उसमें एवरेज नेट कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है तो एनपी डायरेक्ट उसी पे ही निकालना 13%। मैम 2 लाख आ रहा है. बाय सुपर प्रॉफिट मेथड, लेट मी चेक बेटा।
हाँ 2 लाख आ रहा है, 2 लाख आ रहा है आंसर बच्चों। ओके मैम। अच्छा इसके आगे ये पीडीएफ आई थिंक प्रियंका मैम, प्रियंका मैम तुम्हें क्वेश्चंस आगे के शो कर रही हो, रुको। बच्चों ये वाले क्वेश्चन स्टार्ट करो। Everyone take the screenshot of the page. Do it. बच्चों सेकंड चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर जो था ना अभी हमारा ये वाला गुडविल वाला, इट इज ओवर नाउ। इसकी मैं असाइनमेंट सेंड करूंगी, ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगी। एज वेल एज टीएस ग्रेवाल है तो प्लीज टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चन स्टार्ट कर देना, अदरवाइज मैं पीडीएफ बना के टीएस के क्वेश्चंस भी सेंड कर देती हूँ। बिकॉज नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अच्छा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गुडविल वैल्यूएशन, ये दोनों चैप्टर्स जो इससे नेक्स्ट चैप्टर आएगा एडमिशन, उसमें हेल्प करेंगे। मैम 17th क्वेश्चन में एसेट्स और बिजनेस के अमाउंट क्या है? एसेट्स के मैम 17th क्वेश्चन में। इट्स 3 लाख रिया। ओके मैम, थैंक यू मैम। It's 3 lakh including goodwill 9,000 and outside liabilities 1,20,000.
हो गए बच्चों क्वेश्चन कंप्लीट? लास्ट वाला क्वेश्चन पूरा नहीं है। ओ पूरा नहीं है, चलो कोई बात नहीं, मैं ना इसको ग्रुप पे पोस्ट कर देती हूँ। ठीक है, बस ये चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट हो गया, इससे रिलेटेड पूरा असाइनमेंट मैं ग्रुप पे पोस्ट कर देती हूँ अभी। आई हैव अनदर क्लास, उसके बाद आई विल पोस्ट इट, राइट? अपने क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेना। फर्स्ट चैप्टर हो गया आप लोगों का, फर्स्ट चैप्टर का असाइनमेंट? फर्स्ट चैप्टर का असाइनमेंट कंप्लीट हुआ किसी का? मैम होने ही वाला है, बस 4-5 क्वेश्चन रह गए। उसे जल्दी से जल्दी कंप्लीट करो। सिर्फ सांची, रिया, नंदनी वगैरह ने ट्राई करना होता है, बाकी चलो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय, टेक केयर। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. बाय बाय मैम। बाय।